लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के शोषण मामले में बीजेपी सांसद को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर ब्रजभूषण पलटवार कर रहे हैं। कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की बात कह रही हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आवाज भी कह रहा हूं, अगर आरोप साबित हो जाएगा सीधे फांसी लटक जाऊंगा। सबूतों की हिस्ट्री अब सुलझेगी मिस्ट्री। आरोप हुए तय, फिर भी नहीं भय। पहलवानों का रिवेंज, फांसी वाला चैलेंज। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के शोषण मामले में बीजेपी सांसद को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 5 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण पर आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की चार्जशीट में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। कोर्ट ने कुश्ती संघ की पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट की ओर से तय किए गए आरोपों के बाद से ही सियासी हलकों में भूचाल सा आ गया है। जो आरोप शुरू से विपक्ष लगा रहा था, उसकी जांच के लिए अब कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, जिससे चुनावी काल में विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। इसे खारिज करने के लिए खुद ब्रजभूषण शरण सिंह को सामने आना पड़ा है। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। शनिवार को गोंडा में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। अगर आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया है। अब जब गवाह होंगे, जिरा होगी, बहस होगी, तो हमको भी रखने का मौका मिलेगा कि जिस दिन का घटना है, उस दिन घटना के समय मैं कहाँ था, वो सारे जो प्रमाण मेरे पास है वो रखने का समय आ गया है। और इसमें कोई नई बात नहीं। इस प्रकरण को मैं 100 साल से झेल रहा हूँ। कोई गंभीरता नहीं, सब झूठा आरोप है, कोई गंभीरता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आवाज भी कह रहा हूँ, अगर आरोप साबित हो जाएगा सीधे फांसी लटक जाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। ये कोई गंभीर आरोप नहीं है, मैं इनका सामना करूंगा। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। अब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। चार्जशीट लगी थी और इसके कुछ पार्ट को कोर्ट ने छोड़ दिया, कुछ पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोर्ट में जब जिरा होगी, बहस होगी, तब हम भी अपना पक्ष रखेंगे, हम भी अपने सबूत रखेंगे। अभी चुनाव चल रहा है, मेरे साहबजादे चुनाव लड़ रखे हैं, चुनाव जीतने दीजिए, फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा। नहीं, खड़ी रही पार्टी साथ खड़ी रही। पार्टी ने मेरे स्थान पर किसी को टिकट नहीं दिया है, मेरे स्थान पर मेरे पुत्र को टिकट दिया है। अगर मेरे स्थान पर किसी अन्य को टिकट देती तब ये बात उठती थी, पार्टी खड़ी नहीं रही। मेरे पुत्र को टिकट दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा, जिस दिन की घटना है उस दिन मैं कहाँ था, वो सारे सबूत मेरे पास हैं। कोर्ट के सामने रखने का समय आ गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इन आरोपों को मैं 1.5 साल से झेल रहा हूँ। मैं इसके खिलाफ केस लड़ूंगा। अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए। हालांकि ब्रजभूषण ने कोर्ट के सामने भी यही बात कही थी कि घटना के दिन वो देश से बाहर थे, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट
कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354, जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, 354A यौन उत्पीड़न और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए हैं। ब्रजभूषण को अब कोर्ट का ट्रायल फेस करना होगा। जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं उनमें धारा 354 में अधिकतम 5, 354A में अधिकतम 3 और 506 में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। कानूनी जानकारों के अनुसार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप तय किए हैं उनके खिलाफ उनके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प है। आरोप तय होने का मतलब है कि ब्रजभूषण के खिलाफ वादी पक्ष और पुलिस की चार्जशीट में पर्याप्त सबूत हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा चलाया जाएगा। जो आरोप ब्रजभूषण पर लगे हैं उनके साक्ष्य पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी, जबकि ब्रजभूषण अपना बचाव पक्ष के साक्ष्य रखेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय होने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम है। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। मैं अदालत के फैसले का स्वागत करती हूँ। पहले हमसे सबूतों की कमी के कारण पूछताछ की गई थी, लेकिन अब पर्याप्त सबूत हैं। हम तब तक केस लड़ेंगे जब तक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती।